नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ एम्ब्रियोजेनी, फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऑलराइट, वी विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर नाउ, कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैप क्या है, किस तरह से एक एम्ब्रियो डेवलप करता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड उसके डिटेल्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ वी विल ओनली ट्राई टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट मैप और द फ्लो चार्ट. सबसे पहले अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनी की, कि एम्ब्रियोजेनी हम किसे कहते हैं, तो एक ऐसा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है एक यंग वन के फॉर्म में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट, तो वो जो डेवलपमेंटल स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी यंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो उस पूरे के पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी. ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनी मीन्स जेनेसिस. ठीक है, that means formation. So the process of formation of embryo is called as embryogeny, and we discuss the developmental steps in fertilization involved in it. नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जैसे कि मेल्स में स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल में ओवा होता है, और उससे जो जाइगोट बनेगा अल्टीमेटली, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर डिपेंड करता है. इट कैन बी ऑफ एक्सटर्नल टाइप, इट कैन बी ऑफ इंटरनल टाइप ऑल्सो. एक्सटर्नल मतलब अगर बॉडी से बाहर किसी भी जाइगोट का फर्दर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, जैसे कि फिशेज़ में होता है, बर्ड्स में होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर पूरे के पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी मदर वोम के अंदर ही डेवलप और नर्चर करेगी, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. राइट, अब हम बात करेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इट इज़, अगर हम मेल और फीमेल में अलग अलग तरह से बात करें, तो स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस में उसका मैचुरेशन और उसका कैपेसिटेशन की हम स्टडी करते हैं. मैचुरेशन मतलब किस तरह से एक स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, डेवलप हो रहा है फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ऑलराइट, और कैपेसिटेशन इज़ द डेवलपमेंटल स्टेप. ठीक है, किस तरह से वो मैच्योरिटी अटेन करता है आफ्टर मैचुरेशन, किस तरह से वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अल्टीमेटली स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में रिलीज होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटेशन. ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का प्रोसेस आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जब एक ओवम डिस्चार्ज होगा, रिलीज होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. सो दीज आर दी मेन प्राइमरी स्टेप्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोइटस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेजम, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सटर्नल पार्ट्स पेनिट्रेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज होंगे एंड अल्टीमेटली दे लीड टू फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट, अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है, इट विल अल्टीमेटली पास थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब के पास इंटरैक्ट करेगा, और वो जो इंटरैक्शन फेज होगा वो किसके बीच होगा? ओवम और स्पर्मेटोजोआ के बीच में. ऑलराइट, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होगा दैट विल बी फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर्स इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. फेलोपियन ट्यूब के दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं. पहला होता है एम्पुला और दूसरा होता है इस्थमस. ठीक है, तो एम्पुला और इस्थमस के रीजन में ही ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे. ठीक है, सो दैट इज़ द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. आफ्टर दैट जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस मतलब जो अंदर का हैप्लॉइड कंटेंट ओवम का है और हैप्लॉइड कंटेंट जो कि स्पर्म का है, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, उनमें आपस में फ्यूजन होता है, और इन दोनों प्रो न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद अल्टीमेटली क्या बनता है? जाइगोट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़, उसके बाद आती हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस, कैसे जाइगोट कन्वर्ट होता है एग में और एग कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. तो ये प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होगा? इसमें सबसे पहले आता है आपका जो मेन प्राइमरी सेल है वो 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होगा, यानी कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स के आपस में कंबाइन करने के बाद जो जाइगोट बन रहा है वो अभी सिंगल सेल्ड है. वो सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट होगा 2 सेल्ड में, देन 3 सेल्ड, देन 4 सेल्ड. 4 सेल स्टेज के बाद जो अगली स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड एज मोरेला. वहाँ तक जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम मोरेला कहते हैं. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला ही अल्टीमेटली बनाता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होती है जिस किसी भी जाइगोट के डेवलपमेंटल प्रोसेस की, जहाँ पर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यूट्रीन लाइनिंग, उसी यूट्रीन लाइनिंग में
अल्टीमेटली वो जो एम्ब्रियो है वो जा कर के फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो ब्लास्टोसिस्ट वही स्टेज होती है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेस्टुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास यूट्रस में जहाँ पर इम्प्लांट हुआ है आपका ये जाइगोट, ये अल्टीमेटली खुद को डेवलप करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, और 3 तरह की लेयर्स में खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। ये जितनी भी लेयर्स आप देख रहे हैं यही बाद में फर्दर ह्यूमन बॉडी में जो जाइगोट बना है या एम्ब्रियो फर्दर फॉर्म हुआ है ये इसको डेवलप करने में हेल्प करता है। लाइक डिजिट्स का फॉर्मेशन होगा, लिम्स का, आईज, हार्ट, ब्रेन का डेवलपमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस इसी के अंडर कंडक्ट होते हैं। देन उसके बाद में धीरे धीरे क्या बनता है, कोरियन और एमनियन का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और इसी एमनियन और कोरियन के फ्लूइड के अंदर जो डेवलपिंग बेबी है वो फर्दर सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी प्लेसेंटल डेवलपमेंटल स्टेजेस। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा खुद को इनलार्ज करेगा, और प्लेसेंटा ही वो मेन जंक्शन होता है जो कि मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो या चाइल्ड के बीच में एक बॉन्ड डेवलप करता है, कॉम्पोनेंट्स को कंडक्ट करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ज़रूरी चीज़ें एम्ब्रियो में जाती हैं और अनरिक्वायर्ड वेस्ट मटीरियल एम्ब्रियो से मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इसमें आता है दैट इज़ कॉल्ड एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज act of giving birth to a young one. So these were the few sequential stages that are involved in the process of embryogeny or embryogenesis.